बड़ा इमामबाड़ा में और मेरे सामने है घंटाघर। अब मैं जाता हूँ भूल भुलैया। नीचे को भी जाना मुश्किल है यहाँ से और ऊपर को भी जाना मुश्किल है। एक हमारे सर हैं, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर जी हैं, इनसे लेते हैं पूरी जानकारी यहाँ की, कैसे क्या हुआ था शुरू से लेकर लास्ट तक का। यहाँ थे और ये यहाँ के आखिरी नवाब थे जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ये इमामबाड़ा कहते किसको हैं? ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग 1773 में इस बिल्डिंग के ये पूरी बिल्डिंग 11 साल में कंप्लीट हुआ और 22,000 है भूल भुलैया बनाई गई थी बिल्डिंग के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जितनी भी आप वॉल दीवारें इसकी हैं 15 फीट मोटी दीवार। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। इमामबाड़ा में और मेरे सामने है घंटाघर। अब मैं जाता हूँ भूल भुलैया। थोड़ा सा लखनऊ की जो रौनक है, नवाबों का शहर कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अच्छी बिल्डिंग है। वैसे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ देख चुका हूँ, पर वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको भी इंजॉय कीजिए इसका। मैं हूँ ठीक भूल भुलैया के सामने, देख रहे होंगे आप। मैं जा रहा हूँ अब अंदर की साइड भूल भुलैया के। बहुत पब्लिक है दोस्तों, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ लेना पड़ेगा शायद गाइड, किसी रास्ते से मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खो गया तो फिर तुम्हें पता ही है, 2 भाई खोए थे एक बार। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चीनी मिट्टी से बनाई गई हैं। अब मैं जाता हूँ ऊपर लेंटर में, ये छत में जाने का रास्ता है यहाँ। अब नीचे को भी जाना मुश्किल है यहाँ से और ऊपर को भी जाना मुश्किल है। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में और यहाँ की पूरी जानकारी एक हमारे सर हैं, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर जी हैं, इनसे लेते हैं पूरी जानकारी यहाँ की, कैसे क्या हुआ था शुरू से लेकर लास्ट तक का यहाँ का इतिहास।
देखिए जो आप ये देख रहे हैं ये लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है जो यहाँ के फोर्थ नवाब आसिफुद्दौला बहादुर सन ऑफ शुजाउद्दौला के बेटे थे और ये यहाँ के आखिरी नवाब थे जिन्होंने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ये इमामबाड़ा कहते किसको हैं? इमाम का मतलब होता है अवतार और बाड़े का मतलब होता है घर, अवतार का घर। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के नवासे थे हसन और हुसैन। आपने देखा होगा हर शहर में, हर मुल्क में मुहर्रम मनाया ताज़िया निकलता है, तो इमाम हुसैन की याद में इन्हीं ने नीचे इमामबाड़ा बनवाया था। ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी बिल्डिंग 1773 में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया गया था और 1784 में बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। टोटल बिल्डिंग आपकी ये 11 सालों में बनकर कंप्लीट हुआ है। और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस ज़माने में सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। इसमें जो आपको मसाला मिलेगा वो इसके अंदर उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, शहद, बेल, गुड़, गोंद, सीप, चूना, सुर्खी, कोयला, इन सब से मिलकर पूरी इमारत बनी। जो भी इमारत आप देख रहे हैं जिसको बने हुए 250 साल ये हो चुके हैं। ये पूरी बिल्डिंग 11 साल में कंप्लीट हुआ और 22,000 लोग पर डे काम करते थे। सबसे पहले यहाँ पर बनाया गया था वो बौली कुआं जो हमारे जस्ट बैक साइड पे पीछे बना हुआ है। बौली कुआं इसलिए बनाया गया था, 7 स्टोरी बिल्डिंग अंडरग्राउंड थी क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनना थी, उसके लिए सबसे पहले पानी का अरेंजमेंट करना था। तो सबसे पहले 70 फीट गहरा कुआं बनाया गया था जिसे बौली कुआं बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद हमारे बैक साइड पे आसिफी मस्जिद, जो भी आज भी ईद बकरीद की जो भी बड़ी नमाज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती है। ये आसिफी मस्जिद दूसरे नंबर पर जो कि अल्लाह घर कहलाता है और तीसरे नंबर पर ये इमामबाड़ा जो कि इमाम हुसैन की याद में इमामबाड़ा बनवाया था। ऊपर भूल भुलैया है, भूल भुलैया बनाई गई थी बिल्डिंग के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जितनी भी आप वॉल दीवारें इसकी हैं 15 फीट मोटी दीवारें हैं, इन्हीं के बीच में 2.5 फीट के रास्ते बनाए गए हैं। टोटल 1024 रास्ता इन दीवारों के अंदर है जो कि आप यहाँ पर आके घूमें तो आपको अच्छा लगेगा। और ये बिल्डिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस ज़माने में यहाँ पर अकाल वगैरह पड़ा था, लोगों के पास कोई काम काज नहीं था, लोग बहुत बेहाल थे। तो ये जो नवाब आसिफुद्दौला थे इनका जो महल है वो रहते यहाँ नहीं थे। इनका महल मेन रोड से 4 किलोमीटर आगे CDRI छत्र मंजिल के नाम से जो बिल्डिंग फेमस है वो उनका महल था, रहते वहाँ थे। तो जब अकाल वगैरह पड़ा है तो इन्हीं ने यहाँ की गरीब जनता जो कि ओल्ड सिटी कहलाता है हमारा इधर का एरिया, ओल्ड सिटी की जनता को अपने महल बुलाया और सोचा मैं कुछ गरीबों की जनता की मदद कर दूं कुछ पैसा देकर। लेकिन उस टाइम में गरीब बड़े खुददार थे, उन्हीं ने बगैर काम के पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो जब अकाल पड़ा है तो उस ज़माने में गरीब क्या अमीर क्या दोनों का हाल एक जैसा था। अगर कर्फ्यू लगता है गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी लगेगा तो दोनों का हाल एक जैसा होगा। तो इसी बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग को उस ज़माने के इसी बिल्डिंग को गरीब आदमी दिन की रोशनी में बनाता था। लेकिन उस ज़माने में जो इज्जतदार आदमी थे रात में उनको तोड़ने का काम दिया जाता था। ये गरीब और अमीर को 2 भागों में इसलिए बांटा गया था, अगर अमीर आदमी को गरीब के आगे काम करना पड़ता तो उसको शर्मिंदगी होती। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग दिन के उजाले बनाई जाती थी और रात में गिराई जाती थी। ये सिलसिला करीबन 2 साल चला, क्योंकि इसको बराबर से लेके चलना था, क्योंकि टाइम को काटना था। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये 2 साल में गिराई जाती थी और बनाई जाती थी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जब बिल्डिंग कंप्लीट हुआ तो यहाँ की गरीब जनता, यहाँ की किताबों में एक बहुत अच्छा शेर लिखा हुआ है कि यहाँ की जनता कहना था कि जिसको ना दे मौला, मौला का मतलब है भगवान ईश्वर, जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफुद्दौला। क्योंकि आसिफुद्दौला के जरिए इन लोगों को कमाई का पैसा मिलता था, रोजी रोटी मिलती थी। तो जनता कहना था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफुद्दौला, और आसिफुद्दौला कहना था कि जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। इतना कह देने के बाद वो भगवान ईश्वर के ऊपर वो नहीं जा सकते थे। अंदर इसके हॉल में 3 हॉल हैं, इमामबाड़े के अंदर 3 हॉल हैं, पर्शियन इंडियन, चाइनीज़ पर्शियन इंडियन, जिसमें इस बिल्डिंग के नवाब आसिफुद्दौला बहादुर और उनकी वाइफ शमशुन्निसा दोनों की डेड बॉडी भी इसी के अंदर है। अंदर ताजिया भी रखा हुआ है। ऊपर भूल भुलैया जैसे हमने आपको बताया कि इसमें 1000 रास्ते 15-15 फीट मोटी दीवारों काट कर 2.5 फीट के रास्ते बनाए गए थे, जिसमें दुश्मन को देखने का ठिकाना है। आहिस्ता बोलो दीवारों के कान है,
काफ़ी चीज़ है, फिर आपको घुमा के छोड़ा जाता है, निकलिए, फिर जब आप हार मानते तब आपको निकाला जाता है। और कभी कुछ दो भाई भूल गए थे, कुछ हो गया था और अब दरवाजे चाइना तक दीवार में जाती है कुछ। वो चीन की दीवार आगे बनी है, यहाँ से बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे तो पक्का पुल एक बना है पुराना, तो वहीं पर चीन का बॉर्डर लगता है, जो पुरानी दीवार आपको वहाँ पे दिखाई देगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी भी यहाँ पर ताहिर जी ने दी। भूल भुलैया देख लिया आपने। तो दोस्तों मैं साथ ही साथ थोड़ा सा बहुत सालों बाद ही मानो ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ऐसे उत्तराखंड से बाहर नहीं निकला। बड़ी मुश्किल से कृपा हुई बाबा जी की और मैं बाहर निकलना स्टार्ट किया है। अब मैं जगह जगह बाबा जी के धामों में जाऊंगा। और भूल भुलैया आपने देख लिया। कैसी लगी वीडियो थोड़ा जरा अंदाज नहीं है उतना, थोड़ा जल्दी में भी हूँ, समय भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो लखनऊ में रहते हैं जो जिसको इन चीज़ों की जान के वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा जरा समझ सकूँ इस चीज़ को कैसा क्या है। बाकी अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय गुरुदेव।